हेलो दोस्तों, कैसे हो? ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से आपका कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा किस तरीके एनजीपी की तरीके से एक्ट कर रहा होगा और सब्स्टिट्यूशन रेट को फास्टर कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखें किस तरीके से आपका जो पाई बॉन्ड है वो एनजीपी के अंदर पार्टिसिपेट करता होगा। पाई बॉन्ड का मतलब यहां पर आपका मतलब सी डबल बॉन्ड सी से होगा। सी डबल बॉन्ड सी कैसा दिखता है आप लोगों को पता है। सी डबल बॉन्ड सी इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी। अगर इस तरीके साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो या बोल सकते हो डेंसिटी। ठीक है, जो कि अपनी हेल्प करेगा किसके अंदर? एनजीपी के अंदर। अपने को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी, बताइए। पीछे भी हमने ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी थी, लोन पेयर। नाइट्रोजन में भी, सल्फर में भी। और वहां पर एक्स के अंदर भी क्या था? लोन पेयर था। फिनाइल रिंग के अंदर भी क्या रहता है दोस्तों? लोन पेयर नहीं रहता। वहां पर क्या रहता? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सही है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस सिस्टम की, तो यहां पर भी क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। उसकी वजह से क्या काम करेगा? आपका एनजीपी ग्रुप की तरीके से काम करेगा। कैसे करता है? तो स्पेशल टाइप ग्रुप ले रहे हैं दोस्तों, नॉरबोर्नेन लगाएं। नॉरबोर्नेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैम में भी आ रखा है, नेट में भी, गेट में भी, और आपके आईआईटी जे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इस नॉरबोर्नेन का, जैसे द बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या रहता है दोस्तों? देखिए एक बार, ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है एक। ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आपको पता है, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि दो ब्रिजेस को जोड़ रहा है, दो दो को मिला रहा होगा। दो सड़क को कोई चीज मिला देती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? ब्रिज बोल दिया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए इसको और इसको मिला रहा है तो ये क्या हो गया? ब्रिज हेड कार्बन। बताइए, ब्रिज हेड कार्बन। और नंबरिंग भी देख लें इसमें किस तरीके से की जाती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टॉप वाले को 7 दिया है। फिर से देखिए, ब्रिज हेड जो कार्बन है उससे 1 स्टार्ट करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक आप चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के अंदर मैं अगर बोलना चाहूं, इसका जो नाम है, कॉमन नाम, वो क्या आ जाएगा? नॉरबोर्नेन आ जाएगा। अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूं तो, अगर मैं इसका नाम बोलना चाहूं, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो क्या बोल दिया जाएगा? नॉरबोर, बताओ, नॉरबोर्नीन। इन लग जाता है, एन की जगह पर क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। डन है। तो इतनी बात कॉपी करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। और इसी के अंदर आपका अगर नॉरबोर्नेन तो ये हो गया। अगर इसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नॉरबोर्नेन। तो नॉरबोर्नेन के और नीन के डेरिवेटिव्स, इन्हीं की चर्चाएं आज करने वाले हैं। तो सभी को क्या बोला जाता है? नॉरबोर्नेन सिस्टम्स। क्योंकि ये जो रिंग है, ये जो बेसिक आपका क्या हो गया? स्केलेटल। तो इसी की चर्चाएं लेके करेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। तो यहां पर देखें दोस्तों, अब अभी हमने बात कर ली कि हमने नॉरबोर्नेन टाइप जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करनी है। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और है, नोट लगा के एक बात लिखे। नोट, इन द नॉरबोर्नेन सिस्टम
द क्लासिकल कार्बोकैटायन will be formed. ये नॉन क्लासिकल क्या वाला है? दो तरीके के कार्बोकैटायन होते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन या सी पॉजिटिव, और होते हैं नॉन क्लासिकल। आप लोगों ने जितने भी कार्बोकैटायन देखे हैं इससे पहले सारे किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल के अंदर। क्यों? क्लासिकल के अंदर जो कार्बोकैटायन होता है वो किस तरीके से भाई, यहां पर आपका मान लीजिए CH3 पॉजिटिव HH, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिकल। क्यों? क्योंकि इसकी ये क्या रखता है भाई, इट हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, और जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन 1 और more than 1 carbon center due to electronic effect, like resonance, hyperconjugation, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज भी हो सकता है। किस तरीके से? अगर मान लीजिए मैं सिस्टम जो दूसरा मेरा जो पॉइंट है उसकी जस्टिफिकेशन आपको देना चाहूं तो यहां पर दे सकता हूं। जैसे ये सिस्टम है C डबल बॉन्ड C और यहां पर C पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, ये यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डन, दिस इज अलाइलिक सिस्टम। तो पॉजिटिव चार्ज तो इसी पे था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये आपका डीलोकलाइज भी हो सकता है, तो इन तीनों पे ही पॉजिटिव आएगा। फिर तो बात समझ में आ रही है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन 1 और मोर देन 1 कार्बन सेंटर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। सही, ये 2 पॉइंट मेजरली आपको ध्यान रखने होंगे। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि नॉन क्लासिकल क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, तो आप बोल ही सकते हो, या डीलोकलाइज नहीं आप बोले, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन फॉर्म आर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी बात, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट are operated. No electronic effect are operate in this case. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहां पर ऑपरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोले तो कोई भी रेजोनेंस यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक अलग टाइप का होता है। यहां पर आप बोल सकते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नंबर 3 आप बोल सकते हो जनरली क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन। जनरली क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन होगी। किसके अंदर होती है भाई, ये रिंग फॉर्मेशन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के अंदर होती है। जैसे ही रिंग फॉर्म होती है सभी के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। अभी इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। इसके एग्जांपल्स आपने काफी देखे हैं। CH2 पॉजिटिव, देन यहां पर बेंजीन जुड़ी हुई है, दिस इज योर क्लासिकल, नॉट नॉन क्लासिकल। ठीक है, नॉन क्लासिकल का जिक्र कर रहे हैं अभी।
तो लिखे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स। तो क्या एग्जांपल्स होंगे? अगर मैं बोलना चाहूं आपको कि ये मेरा सिस्टम और यहां पर इस तरीके से, सही है, मैं यहां पर बोल दूं कि ये मेरा ओटीएस ग्रुप है। बताइए, यहां पर अगर ओटीएस ग्रुप हुआ, एक तो ये सिस्टम है, दूसरा सिस्टम मेरे पास ये हो चुका, और यही ले ले आप एक बार, फिर बाद में करेंगे। यहां से अगर ये लीव करता है तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? लीविंग ग्रुप लीव करते ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर जैसे ही मैं यहां पर बोलना चाहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज बना है, पॉजिटिव चार्ज बनते ही क्या होगा? अब पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे को ये बताइए आप। तो इसका हो जाएगा नॉर बोर ने इनाइल। क्या बन जाएगा? इनाइल। क्यों? इन और आइल एक ग्रुप भी निकल चुका है, जैसे क्या होगा मीथेन का मिथाइल, ऐसे ही इन का क्या हो जाएगा? इनाइल। तो दिस इज कॉल्ड नॉरबोर्नेन इनाइल। अगर मैं बोलना चाहूं इस सिस्टम को, इसका नाम क्या आएगा फिर? अगर मैं इसको यहां पर ओटीएस लगा दूं, ये क्या रखूं? सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या नाम आ जाएगा? नॉरबोर, बताइए आप, नेनाइल। सही है, एन लगता है, ई को हटा के आइल लगा दिया, ई को हटा के आइल, डन। तो यही कटायन हो गया, और यही आपका कटायन। ये दोनों के दोनों जो कटायन होते हैं, दिस इज नॉन क्लासिकल, दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब नॉन क्लासिकल कैसे जस्टिफिकेशन देखेंगे आप? अगर मैं लेना चाहूं इस सिस्टम को नंबर 1 और ये इसको नाम दे दूं नंबर 2, तो नंबर 1 के देखें स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? नंबर जो 1 है आपका, वो यहां पर इस तरीके से बन रहा होगा। नंबर 1 यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मेरे को बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या इसके साथ इंटरेक्शन कर सकती है? क्या बिल्कुल करेगी। अभी 3D में देखेंगे, इस तरीके से इंटरेक्शन दिखा सकती है। अगर इंटरेक्शन दिखाएगी, तो मेरे को ये बताइए आप कि अगर इंटरेक्शन दिखा देगी तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा इसके बीच में। तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो वाला पाई बॉन्ड है, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी। मान लीजिए इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया इसने, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं कि ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि यहां पर क्या आ जाए, इस तरीके की मोइटी, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड यहां की बजाय कहां बन जाए? यहां पर बन जाए सीधा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। डन है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दोस्तों, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का आप बोल सकते हो एक साझा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, और वही एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअल पिक्चर वही होगी। तो एक्चुअल पिक्चर को देखने के लिए अगर मैं यहां पर फोकस करूं तो देखें, अरे भाई बन ही नहीं रहा, ऐसे इस तरीके से, और यहां पर क्या हो जाए? इस तरीके से, बताइए। और पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर ली है? 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर ली। हमने बताया था कि एक रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, ठीक है, 3 सेंटर हो गए। और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वही तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, बताइए। तो कितने सेंटर हो गए? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए। सही है। तो यहां पर इतनी बात कॉपी करेंगे, ये वाला एग्जांपल्स आप लिखेंगे, उसके बाद ये वाला इक्विलिब्रियम इनके बीच में चलता है, इसके बाद अपना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सही।
अभी नॉरबोर्निनाइल का ही देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से इसका होगा। यहां तक छपाई करेंगे। छपाई तो हम कर लेते हैं सर, छपाई में तो हम माहिर हैं। सही है भाई, छपाई करते रहो और छपाई के बाद पढ़ भी लिया करो। इस तरीके से अगर ये सिस्टम था सिंगल बॉन्डेड, दिस इज नॉरबोर्नेन टाइप। अगर ये अपना नॉरबोर्नेन है, नॉरबोर्नेन, अब यहां पर क्या होगा, मैं यहां पर बोलूं कि मैंने आइल सिस्टम ले लिया और कट है, तो यहां पर पॉजिटिव कर दूंगा मैं। बताइए, अगर मैं पॉजिटिव कर दूंगा तो यहां पर क्या होगा, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ना, ये उठ के इधर क्या हो जाता है, रीअरेंज। तो सी डबल बॉन्ड सी यहां पर किस तरीके से कर रहा होगा वो देख लेंगे एक बार। तो ये आपका भाई किस तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ पे आया, ठीक है, और देन दिस वन और दिस वन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डन। ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के यहाँ पे गया है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सही है, तो इसको बात को एक बार समझ लें किस तरीके से। 3D ओवरव्यू, 3D ओवरव्यू ऑफ नॉरबोर्नेन, एक 3 डायमेंशनल लुक ले लें जिससे आपको जिंदगी भर याद रहे। देखें कैसे, अगर मैं बोलना चाहूं कि ये जो मेरा सिस्टम है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ब्रिज हेड पोजीशन दिख रही होंगी आपको, ये ब्रिजेस बीच में 1 2 3 4 5 6 एंड दैट्स द 7 पोजीशन। अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर था मेरा, तो यही था, बोलो भाई, डन। और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर यहां पर डबल बॉन्ड लग जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं हाइब्रिडाइजेशन ही तो क्या हो गया, sp2। उसकी वजह से क्या आएगा, आपका जो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल आएगा। तो यहां पर कुछ भी फर्क नहीं आएगा, नॉरबोर्नेन के अंदर भी और नेन के अंदर भी आपको दिख ही रहे हैं ये सारे के सारे बॉन्ड्स, ठीक है। यहां पर हल्का सा स्ट्रेन आ रहा है, देखें आप रिंग के अंदर ना, बाइसाइक्लो जो सिस्टम है ये, इसके अंदर स्ट्रेन है। स्ट्रेन की वजह से ही कहानी किसकी चली है, ये जो रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल हुआ है, इसका रीजन आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड में। इसका रीजन क्या है, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन है इसका रीजन। बाइसाइक्लो जो रिंग बन रही है उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है, जिसकी वजह से ये कहानी बन सकती है, ठीक है। कब कब बनेगी देखेंगे। 3D ओवरव्यू नॉरबोर्नेन का हो गया भाई, एक बार फिर से देख लो नहीं हुआ तो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 कार्बन पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेता हूँ यानी कि नीन नॉरबोर्नेन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और आपकी ये हो गई नॉरबोर्नेन टाइप। डन है, फिर से तरीके से देख लेंगे, डन। तो यहां पर 3D ओवरव्यू भी हो चुका है इसका। तो अब हम जिक्र किसका कर लेते हैं भाई, कि अब सर इतना रायत आप पढ़ लिया है, अब बताइए कि कहाँ कैसे लगेगा। इंतजार हुआ खत्म। देखे भाई फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू, और मैं कैमरे को देख लेता हूं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर देखें, अगर मैं बोलूं कि किस तरीके से आपका नॉरबोर्नेन जो टाइप स्ट्रक्चर है, तो एक क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके से एसिटोलाइसिस, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या देखा गया, क्या जबरदस्त बात एनजीपी में सामने आई कि अगर मैं 3 सिस्टम ले लूं अलग अलग, क्या ले लूं 3 सिस्टम, और ये 3 सिस्टम क्या होंगे जनाब, यहां पर तो आपका ओटीएस ग्रुप है,
और यहां पर क्या है भाई, डबल बॉन्ड। फिर यहां पर मैंने क्या ले लिया दोस्तों, यहां पर मैंने OTS लिया है, OTS लिया और यहां पर डबल बॉन्ड लिया है। और मैंने यहां पर क्या ले लिया है, OTS ग्रुप। अगर मैंने यहां पर OTS ले लिया है और यहां पर मैंने कोई डबल बॉन्ड नहीं लिया है, तो ये मेरा सिस्टम फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये वाला थर्ड। तो रेट क्या देखा गया, रेट देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 10⁻11 टाइम्स तो ये है, 10⁻4 टाइम्स ये, और ये है 1। यानी इसको रेफरेंस मानते हुए ये 10⁻11 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि बहुत ही फास्ट रेट हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर इसका आता है और तीसरा नंबर बेचारे इसका आता है। बताइए, तो यहाँ पर जो ऑर्डर का रेट है वो भी क्या है, 1 2 3, 1 2 3। और क्यों है, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो किससे एक्सप्लेन की जाएगी, बहुत ही जबरदस्त कहानी एनजीपी की, क्योंकि वो एनजीपी से ही यहाँ पर एक्सप्लेन की जा सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर बहुत ही जबरदस्त एनजीपी होगा। क्या होगा, जबरदस्त एनजीपी। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है एनजीपी की, यहाँ पर जो ये क्या बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड, इसके अपोजिट में क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार। अभी 3D में भी देखेंगे किस तरीके से होता है। और फिर ये क्या कर देता है भाई, इलेक्ट्रॉन डाल देता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो अगर ये मैं रिंग को ऐसे ले आऊं तो रिंग आ गई मेरी ऐसे, बोलो ये प्लेनर रिंग है तो ऐसे आ चुकी। अब यहां पर अप एंड डाउन में क्या है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो यहां पर मेरे को ये बताइए, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। अगर ये किसी ना किसी तरीके से इसमें घूम फिर ले, नहीं टहलने चले जाएं, तो टहलने चले जाएंगे तो क्या भाई, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। यानी कि उसको लीविंग ग्रुप के निकलने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कर रहे हैं, फास्टर कर रहे हैं। मैंने बताया था एनजीपी या एंचीमेरिक असिस्टेंस किसका काम करता है, एक धक्के का काम करता है। किसका काम करता है, एक धक्का, या बोल सकते पुश। क्या कर देता है, पुश। किसको पुश कर रहा होगा, आपके लीविंग ग्रुप को पुश करेगा। तो यहां पर सबसे भयंकर पुश होगा। बताइए क्यों, क्योंकि जबरदस्त लगेगा, आपका अपोजिट साइड है निकल जाएगा। नहीं, किसी को मान लीजिए आपको धक्का लगाना है तो आप क्या करेंगे, उसको आगे की तरफ मूव कराना है तो आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ से धक्का मारेंगे या आगे की तरफ से मारेंगे, बताओ भाई। पीछे की तरफ से धक्का मार दिया तो गया पानी में बेचारा, नहीं तो ऐसे ही होता है पीछे से। अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड, और ये वाला ग्रुप यहां पर है, तो इस पे धक्का कहां से लगेगा बताओ। इसका सिग्मा यहां है और इसका सिग्मा स्टार यहां होगा, इसका सिग्मा स्टार इसके अपोजिट में। बताओ इसको धक्का लगेगा क्या, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि जिधर आपको निकालना है उधर ही आप बैठे हुए हो। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और इसको धक्का आपको किधर मारना है, इधर, और आप भी इधर ही हो। बताओ भाई धक्का लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आप बीच में आ जाएंगे, धक्का कहां से लगेगा, ये मूव ही नहीं कर पाएगा। यानी कि यहां पर एनजीपी तो काम नहीं कर रहा, लेकिन काफी बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा। उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, अपना पर्सपेक्टिव कुछ अलग है। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं, नो एनजीपी, कोई एनजीपी होगा ही नहीं। और यहां पर भी एनजीपी नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे कि सर फिर क्या कहानी बनी इसके साथ कि 10⁻4 टाइम्स से फास्ट आ रहा है। तो मैं बोलूंगा इसमें अनदर फैक्टर क्या आते हैं, इंक्लूड। और यही मैं मानता हूं, यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों केस के अंदर कि कैसे ये 10⁻4 आया, तो किस तरीके से आया होगा भाई। अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि दोस्तों ये वाला मेरा sp2 सेंटर है, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि किस तरीके से यहां पर पॉजिटिव ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव ज्यादा आ जाए या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि कंपैरेटिवली बात को फोकस करें, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज at 7 position is more than the
थर्ड वन। जो सेकंड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज एट 7 पोजीशन है वो क्या इज मोर देन दैट ऑफ 3। ये क्या बात हुई कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोकस करेंगे, यहां पर ये sp3 सेंटर होते ही यहां पर क्या चलना लगेगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपको पता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये पता हो भाई, इलेक्ट्रॉन इधर चलना स्टार्ट। अरे बोलो, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहां पर क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है sp2 में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट कर पाएगा। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर और अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी अब देखेंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, हल्का रीजन। तो ये तो हल्का रीजन हो चुका कि भाई यहाँ पर ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाएगा एज कंपेरिजन टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, या बोले इसके कंपैरिजन में तो क्या हो जाएगा, कम ही होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फास्ट रेट आता है। ठीक है, इतनी बात कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर तो क्या है, नो एनजीपी लगेगा, कोई एनजीपी तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। बताओ भाई, कोई ग्रुप है यहाँ पर, कोई ग्रुप नहीं है, नो एनजीपी। अगर थोड़ी सी एडवांस बात करें तो क्या आएगा, थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे तो ये निकल कर सामने आता है। यहां पर मान लीजिए ओटीएस था आपका, यहां पर क्या था, ओटीएस ग्रुप था। अगर मैं यहां पर बोल दूं किसी तरीके से कि ये मेरा क्या है, ये सी सिंगल बॉन्ड सी मूव कर गया, क्यों मूव कर गया है देखेंगे। ये अगर एनजीपी की तरीके से काम कर गया, यहां पर डबल काम नहीं करता, कौन करता है, सिंगल। अरे बहुत गजब। यहां पर जो सेकंड जो रीजन था वो यही है, इसको फोकस करेंगे। यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये टूट गया, तो ये टूटेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दन दनादन रेजोनेंस क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हो गया तो यहां पर क्या मिल जाएगा भाई, स्टेबलाइजेशन। अरे बोलो, यहां पर क्या मिल जाएगा, स्टेबलाइजेशन। आप बोलेंगे कि सर गजब हो गया, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मिल गया पॉजिटिव को। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्या रहता है, थोड़ा एनजीपी सी सिंगल बॉन्ड सी टाइप लगता है। ठीक है, स्टार लगा के बात लिख लेंगे, नोट लगा के, कि इस बात की हेल्प से ही, और मैंने बताया था सी सिंगल बॉन्ड सी क्यों मूव किया है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन की वजह से ऐसा हुआ है। बोलो भाई, तो स्ट्रेन की वजह से ही कहानी चलती है सारी। और मैं बोलूं, अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से पड़ोसी ने हेल्प की है। मतलब पूरा आप एनजीपी का फील लें, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है ही। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। नाम क्या है, जैसे अपना नाम है केमिस्ट्री परिवार, तो वही उसका नाम है परिवार। ठीक है, केमिस्ट्री परिवार से जुड़ जाएं और तमाम जानकारियां पाएं। देखें कैसे, अगर मैं इस तरीके से बोलता हूं कि ये जो मेरा सिस्टम है, इस पर फोकस कर लेंगे दोस्तों, इस पर ही फोकस करें। अगर ये मेरा मान लीजिए डबल बॉन्ड है, फर्स्ट केस लेके चल रहा है, यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां पर, और इस तरीके से पाई बॉन्ड जो क्लाउड रहते हैं वो इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। बोलो, अगर इस तरीके से है ये तो क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई इसके अराउंड, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और इसके परपेंडिकुलर में मेरे को बताइए, यहां पर परपेंडिकुलर में क्या रहेंगे, आपके पी ऑर्बिटल्स। और वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये मेरा लीविंग ग्रुप है, कौन सा, ये मेरा लीविंग ग्रुप। अगर ये लीव करना चाहेगा तो इसका जो स्टार बनेगा, यानी कि सिग्मा स्टार, वो कहां बन रहा होगा, कहीं यहां पर। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरैक्शन कर सकता है इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन करेगा तो निकलने में हेल्प कर देगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रेट फास्टर हो जाएगा। तो देखेंगे इसी बात को, यहां पर जो मेरा फर्स्ट केस था उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रेट क्या आ रहा था, फास्ट आ रहा था, यानी कि एनजीपी काम कर रहा था, एनजीपी 10⁻11 टाइम्स। फिर दूसरे केस के अंदर क्या हुआ था भाई,
10⁻⁴ टाइम्स हो गया था। क्यों? उसके अंदर एनजीपी नहीं लग रहा। कैसे नहीं लग रहा देखें, अगर मान लीजिए मेरा लीविंग ग्रुप भी इधर ही है और डबल बॉन्ड भी मेरा इधर है, तो इसका स्टार कहां बनेगा? उधर बन गया स्टार। अगर स्टार इधर बन गया और तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो यहां बैठे हैं, ये तो इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी जैसे कैमरा रुक गया था तो कुछ एक पोर्शन अपना रह गया और पीछे जाके देखा तो कैमरा बंद हो गया। तो देखते हैं कहाँ थे हम थे भाई आपके कि जो फर्स्ट सिस्टम जो आपका बनेगा उसके अंदर प्रोडक्ट क्या होंगे, सेकंड के अंदर प्रोडक्ट क्या होंगे और थर्ड के अंदर प्रोडक्ट क्या होंगे। तो फर्स्ट के अंदर आपने देखा एनजीपी होगा, तो आप बोलेंगे सर ये एनजीपी होगा। सेकंड के अंदर एनजीपी होगा क्या? नहीं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे। और थर्ड के अंदर क्या होगा? नो इफेक्ट, नो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और यहां पर कोई एनजीपी भी नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि सिंपल क्या हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, वहां पर कोई इतना खासा नहीं चलेगा। जैसे ही आप एग्जांपल्स या आप बोलना चाहें कि सर प्रोडक्ट तो बता दो, फिर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बिल्कुल बताएंगे। OTS यहां पर है, ये जो आपका ग्रुप है वो क्या है भाई? OTS। अगर OTS इस तरीके से जाएगा आपका OHC के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप मेरे को बताइए OTS जहां से निकला है वहीं पर कौन जुड़ जाएगा? OHC ग्रुप। अरे बोलो, यही तो क्या रहता है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यही तो किसका गजब कहानी था? एनजीपी का रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ही क्या था? एनजीपी। सेकंड केस ले लें, अगर सेकंड केस ले लेंगे तो आपको पता है OTS भी अगर मैं यहीं पे लगा दूं और डबल बॉन्ड भी मेरा यहीं पे लगा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? OHC के साथ रिएक्शन देंगे तो कहाँ से? अपोजिट साइड से अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एनजीपी वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों? आपका OHC ग्रुप। डन। इस तरीके से डबल बॉन्ड थोड़ा सा हेल्प करेगा ये, लेकिन अनदर फैक्टर से, जैसे आपने देखा। इसके बाद जो थर्ड था उसका सिंपल केस बनता है यहां पर, और यहां पर अगर OTS ग्रुप हो, सही है, तो यहां पर क्या इधर से अटैक होगा OHC का अपोजिट से, तो यहां पर क्या बन जाएगी? अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री ही आती है, इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। तो कॉपी करेंगे, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी बात थी। आपको पता है इसमें 10⁻11 टाइम्स, 10⁻4 टाइम्स, और इसका फर्स्ट, ये आपके रिलेटिव क्या थे? रेट थे सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस के, या आप बोल सकते हो कि एसिटोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एसीटेट ही, एसिटिक एसिड ही क्या है? एसिटिक एसिड यहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज, और एसिटिक एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड सोलोलाइसिस रिएक्शंस। कॉपी करें। अब दोस्तों क्या देखा गया कि आपका जो क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आइसो कोलेस्ट्रोल टोसाइलेट, क्या कौन सा? आइसो कोलेस्ट्रोल टोसाइलेट वर्सेस साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट। अगर ये बोल रहा है कि मैं दो सिस्टम ले लूं और फर्स्ट सिस्टम आपका होगा आइसो कोलेस्ट्रोल टोसाइलेट और यहां पर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट। तो कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर देख ले पहले तो। डन। यहां पर जो मेरा ये वाला जो सिस्टम है, यहां पर लगा हुआ है OTS ग्रुप, सही है। OTS ग्रुप में जिक्र पहले भी कर चुका हूं, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है यहां पर। और
इस तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप, यहाँ से फिर एक कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बनता है। हमने एक छोटी सी मोइटी उसकी निकाल ली। अगर ये बोलता है कि मैं इसको CH3OH के साथ या कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीटमेंट दूं तो क्या होगा? अगर कोई मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीटमेंट देता हूं तो दोस्तों यहां पर क्या बन जाएगा भाई, इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप के निकलने की। बहुत बताइए, अगर ये वाला क्या भाई, इसका सिग्मा स्टार यहाँ है, सिग्मा स्टार यहाँ है, किसी तरीके से इंटरेक्शन हो जाए तो ये क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। तो आप बोल देंगे कि यहाँ पर तो सर ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो देखें किस टाइप का कुछ हो रहा होगा भाई, कुछ कुछ होता है इसके अंदर। क्या होता है? कुछ कुछ। अगर यहाँ पर कुछ कुछ होता है तो कैसा होएगा? तो ये हो गया बिलो द प्लेन कुछ कुछ, सही है। अगर बिलो द प्लेन कुछ कुछ और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो आपका जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कहाँ पर अटैक कर देगी, यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट तो अब बनेगा, ये बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस सिस्टम से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल, ये आपका OCH3 ग्रुप जुड़ गया, डन। अगर OCH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है तो अब क्या होगा, अगर फर्दर रिएक्शन होगी तो ये तो बिलो द प्लेन जुड़ा हुआ है, तो आपका मान लीजिए OCH3 नेगेटिव आना चाहे अब अगले स्टेप में, तो कहाँ से आएगा, अबाव से आएगा, और इस तरीके से बाहर चला जाएगा, डन है। तो इस बात को समझें आप, ये इधर आया, ये इधर गया, डबल बॉन्ड जहां था वहां, और ये बाहर। तो इस तरीके से आपका जो ये सिस्टम बना है ये आपको बताता है कि किस तरीके से रिटेंशन मिलता है, कब, जब NGP होगा। तो यहां अबाव द प्लेन में कौन आ गया, OMe ग्रुप, डन। तो यही बताता है NGP इज कॉल्ड रिटेंशन। तो इसका जो रेट आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा फास्टर आएगा। बताइए, आइसोकोलेस्ट्रॉल टोसाइलेट वर्सेस साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट। साइक्लोहेक्साइल कौन सा ग्रुप होगा? आप बताएंगे कि सर साइक्लोहेक्साइल तो सिंपल हो जाएगा। साइक्लोहेक्साइल, मान लीजिए साइक्लोहेक्साइल ये हो गया, और इसके लिए क्या लगा दिया, OTS ग्रुप, साइक्लोहेक्साइल टोसाइलेट। यहां पर जो रिएक्शन होगा और यहां पर जो रिएक्शन होगा, बताइए किसके अंदर फास्ट आएगा, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर NGP, वहां पर NGP नहीं है, NGP नहीं है, सिंपल रिएक्शन होगी, सही है। क्या हो जाएगी, सिंपल रिएक्शन। यहां पर क्या है, इस 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन बताया था, क्या बन जाएगा, क्लासिकल। बहुत ही जबरदस्त बात है ये। यहां पर इस तरीके से आपका सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट, देन फाइनल प्रोडक्ट। कॉपी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था ये किताबी ज्ञान रहता है कि कितने टाइम्स यहाँ पर ग्रेटर रेट आता है या लेसर रेट आता है, ये किस पर डिपेंड करता है भाई, आपके किताबी ज्ञान पर। लेकिन आपको तो कंसेप्ट समझना है, उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाएंगे कि सर इसका ना फास्ट रेट हो जाएगा, इसका स्लोअर रेट हो जाएगा। बहुत ठीक है। अगर अगला सिस्टम हम लें कि यहाँ पर हम कुछ अलग कलाकारी करने जा रहे हैं, देखें कलाकारी क्या होगी। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं इस बात को कि हमें NGP को थोड़ा और अच्छे से, मतलब इस एग्जाम्पल ने बताया है कि कितना ज़बरदस्त इफेक्ट है ये। अगर मैं यहाँ पर नॉरबोर्नियन टाइप स्ट्रक्चर लूँ और यहाँ पर मैंने ये सिस्टम लिया, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैंने लिविंग ग्रुप लगा दिया लाइक OTS। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, ये जो मेरा सिस्टम है और यहाँ पर मेरी बेंजीन रिंग है, डन है, और बेंजीन रिंग के ऊपर है X ग्रुप। बात को समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ पर ये जो मेरा सिस्टम था और ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड, बोला इसने वाटर के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट OH इधर भी बन सकता है, ठीक है,
और ये आपका ग्रुप एज इट इज इधर लगा रहेगा। डन। प्रोडक्ट ये भी मिला और एक्स, और आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट दूसरा भी मिलेगा जिसके अंदर OH इधर की साइड आ जाएगा। सही है। प्लस आपका यहां पर अपोजिट इन स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा कि OH यहां पर आएगा और आपके पास रिंग फॉर्मेशन यहां पर आ जाएगा। डन है। तो दोनों प्रोडक्ट मिले, ये प्लस वो वाला प्लस नहीं है, ये प्लस ये वाला प्लस, कि ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा होगा। तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी। किस पर डिपेंड करेगा? ये एक्स पर डिपेंड करता है, जो कि बेंजीन के ऊपर जो एक्स लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस लेके चल रहा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, एक्स इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉइंग ग्रुप, कि आपका एक्स क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेरे को ये बताइए आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, आप अपनी तरफ खींचेगा। बोलो भाई, अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बुलाएगा अपनी तरफ कि मेरी तरफ आओ और धक्का लगाओ। अगर ये इधर आएगा तो इसको क्या कर देगा? धक्का लगा देगा। बताओ भाई। तो ये तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आते ही, मान लीजिए यहां पर मैंने लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, आपका यहां पर आ गया सिंपल। सिंपल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आप बोल सकते हो। मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ले लिया दोस्तों? NO2। अगर NO2 ग्रुप मैंने लिया है और यहां पर क्या होगा बताइए? OTS, इस कार्बन सेंटर से OTS लगा हुआ है, OTS लगेगा और यहां पर इस तरीके की मोइटी। डन। अगर यहां पर किसी तरीके से इस तरीके का कुछ हो गया रेजोनेंस, तो यहां पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव डायरेक्ट किस पर इफेक्ट डालेगा? इस सेंटर पर। बताइए भाई, जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी इस सेंटर पर आएगी, डबल बॉन्ड उतनी जल्दी इसके पास चला जाएगा। तो यहां पर तो क्या आ जाएगा? सिंपल आप बोल सकते हो, ये तो जबरदस्त NGP का केस हो गया। NGP का केस हो चुका। NGP का मतलब क्या होता है? रिटेंशन। क्या होता है? रिटेंशन। तो इसके अंदर क्या होगा? रिटेंशन। रिटेंशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? तो फाइनल प्रोडक्ट आप बताएंगे कि सर इसके अंदर ना फाइनल प्रोडक्ट अपना ही आ जाएगा। कौन सा वाला? जहां से OTS गया वहीं OH जुड़ जाएगा और ये आपका यहां पर बेंजीन के साथ आपका X ग्रुप। सही है। बेंजीन के साथ आपका X ग्रुप जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड। तो ये तो बात सही थी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करेंगे तो यहां पर NGP के अंदर क्या कर देगा दोस्तों? बहुत ही फास्ट रेट कर देगा। लेकिन दूसरा केस कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर मैं X को क्या ले लूं? केस मेरा दूसरा, अगर मैं क्या ले लेता हूं दोस्तों? तो अगर यहां पर मेरी ये बेंजीन के ऊपर, अगर मैं बेंजीन के ऊपर दूसरा केस लेने जा रहे हैं कि X मेरा क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहां पर मैं लेके चलूंगा यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 डबल डॉट। सही है। तो ये डोनेटिंग करेगा। किस तरीके से डोनेट करेगा देखेंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लिया, या तो ये ले लेता हूं या मैं H ले लूं। सही है। तो यहां पर HH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए NH3 लेके चलेंगे। तो यहां पर क्या देखा गया कि आपके पास ये जो सिस्टम था, और यहां पर X जो ग्रुप है मेरा NH3 HH, तीन ही बॉन्ड बना सकता है तो NH2। तो बात को देखें, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका OTS ग्रुप।
अगर मैं ये लेना चाहूं कि यहां पर जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या मूव करेगा, क्या बिल्कुल उतने तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर इस टाइप का इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी कि आपके पास यहां पर रिएक्शन किसके थ्रू चली गई, डबल बॉन्ड की हेल्प से। यहां पर इतनी अच्छी बात नहीं बनी है, इतनी अच्छी किसकी वजह से बन गई है दोस्तों, इस रिंग की वजह से। डन। तो यहां पर ये क्या बन गया आपका, कार्बन सेंटर, कार्बन सेंटर बन गया। और आपको पता है दिस इज sp2, ये क्या बन गया sp2। sp2 किसको कोरस्पॉन्ड करता है, ट्राइगोनल प्लेनर को, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ट्राइगोनल प्लेनर आ चुका तो अब आप बताएंगे कि यहां पर ये जो मेरा डबल बॉन्ड था थोड़ा बहुत तो ये भी करेगा, बताइए करेगा, हेल्प तो करेगा लेकिन उतनी अच्छी हेल्प नहीं कर पाएगा। आप बोल सकते हो कि एनजीपी टाइप किसके अंदर होगा, किसके अंदर नहीं होगा। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू चली गई दोस्तों, ये आप बोल सकते हो दिस इज, ये चली गई किसकी तरफ से, ये चली गई आपके SN1 की तरफ, इसका झुकाव हो चुका। जैसे यहाँ पर SN2 था और यहाँ पर SN1, अब ये झुकाव इधर इधर चलता रहता है। तो अभी इस केस में क्या झुकाव हो गया, SN2, SN2 नहीं SN1। क्यों? क्योंकि यहां पर SN1 होते ही यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या भाई, जब C पॉजिटिव बनता तब भी तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर आती ज्योमेट्री, यहां पर भी क्या ट्राइगोनल प्लेनर। इसका क्या मतलब, अब अटैकिंग स्पीसीज दोनों तरफ से क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। OH नेगेटिव यहां से भी अटैक करेगा, OH नेगेटिव यहां से भी अटैक करेगा। और कितने प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट, एक तो डबल बॉन्ड के सिन में आएगा, दूसरा एंटी में। तो यहां पर दोनों ही प्रोडक्ट मिले, यहां पर सिन प्रोडक्ट भी मिला, यहां पर क्या मिला, सिन प्रोडक्ट डबल बॉन्ड की साइड में OH। और यहां पर क्या मिल जाएगा, ये वाला आपका ग्रुप हो गया कौन सा वाला भाई, ये आपके बेंजीन PHX, सही है। और यहां पर PHX बोले तो X ग्रुप आपका ये वाला NH2। अगर यहां पर एक तो सिन वाला और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एंटी वाला। एंटी वाला कौन सा भाई, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, बताइए, और यहां पर आपका PHNH2। तो दोनों ही प्रोडक्ट मिले, सिन भी मिलेगा और एंटी भी मिलेगा। ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड C थोड़ा हल्का पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर, इसके अंदर। और इसके अंदर तो जबरदस्त क्या हो रहा है भाई, पार्टिसिपेशन। तो जबरदस्त पार्टिसिपेशन होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्शन एनजीपी क्या करता है, रिटेंशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, होता भी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़े को नहीं मानते, सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है। सिन भी बनेगा और एंटी भी बनेगा। तो कैमरा देख लें एक बार, सही चल रहा है। तो अगर नेक्स्ट केस लेना चाहें, नेक्स्ट प्रॉब्लम कि यहां पर मान लीजिए बेंजीन, और बेंजीन का ये जो डबल बॉन्ड है इसको इंक्लूड करते हुए इस डबल बॉन्ड को, और ये मैंने बना दिया नॉन बोर्निन, ठीक है। यहां पर मैंने लिया है OTS ग्रुप। अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर किस तरीके का, अगर मैं ETOH ले लूं, यानी कि SN2 रिएक्शन कराने की कोशिश करूं, OET यहां पर अटैकिंग स्पीसीज होगी, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप ही बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा। आप बोलेंगे कि सर यहां पर क्या हो जाएगा, NGP। अगर NGP हो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, रिटेंशन, रिटेंशन तो OET। डन हो गई इतनी बात। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये आता है। अरे बोलो भाई, मैकेनिज्म वगैरह सब क्लियर, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड below the plane, leave, then attacking species attack and double bond formation। बताइए फिर से यहां पर देख लें एक बार, मैकेनिज्म देखना चाहें तो। अगर यहां पर मैंने बोल दिया कि इस तरीके से मैकेनिज्म आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड यहां पर देखें, डबल बॉन्ड ने मेरा यहां अटैक किया, ये बाहर है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां हो गई और पॉजिटिव चार्ज यहां गया, बताइए सही है।
अब पॉजिटिव चार्ज यहां आते ही डीलोकलाइज हो जाएगा पूरे में, यहां तक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बिलो द प्लेन बना, अब क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप तो लीव कर चुका, यानी कि OTS सबका बाहर जा चुका है। अब क्या आएगा, अटैकिंग स्पीस OAT, अटैक देन खटैक, और आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। सही है, तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट लेने जा रहे हैं दोस्तों, अगर मैं बोला कि अगर मैं 7 सिस्टम ले लूं, 7, जिसको बोला जाता है साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल सिस्टम, या आप बोल दे कटायन। साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल अगर कटायन ले लूं मैं, किस तरीके से बनेगा, अगर मैं साइक्लोहेप्टा बनाना चाहूं, साइक्लो का मतलब साइकिल बन रही होगी, हेप्टा का मतलब क्या हो गया 7 कार्बन, और ट्राई का मतलब हो गया 3, यहां पर डबल बॉन्ड होंगे और वो जुड़ रहे होंगे, इनाइल सिस्टम। अगर मैं देखना चाहूं इस तरीके से, डन, यहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, सही। अगर यहां पर नॉरबोर्नेन बन जाए इस तरीके से, इस तरीके से बन जाए, और यहां पर मान लीजिए OTS ग्रुप, या आपका BR भी हो सकता है, बताइए। BR भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल ले लूं, कोई भी, मान लीजिए हमने ले लिया, आप कोई सा भी आप ले सकते हो, OCH3 नेगेटिव ले लिया, या आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। अब यहां पर देखा गया कि यहां पर भी ना आपको जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो मिली, यहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए SbF6 नेगेटिव यहां पर मौजूद रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन की वजह से स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल, देन यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, देख लें एक बार। अगर यहां पर SbF6 पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर आपका नॉर, यहां पर आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। जहां से निकल रहा है, बोलो भाई, जहां से जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री से जा रहा होगा वहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है भाई, NGP क्या हो जाएगा, NGP डबल पॉजिटिव आ जाएगा सिस्टम्स पर, डबल पॉजिटिव आएगा, फिर से क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड पॉजिटिव एज लाइक दैट। सही है, तो दोनों एग्जांपल्स आपको कर लेने हैं कि इस तरीके से भी आपका बेंजीन इसमें भी अटैक कर सकता है, और एज अ साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल भी यहां पर करेगा। और देखें केस क्या हो सकते हैं। अगर देखा गया एडमंटेन, कौन सा भाई, एडमंटेन जो होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही कहानी चलती है। एडमंटेन के अंदर सब्स्टिट्यूटेड एडमंटेन देखें, ये वाला स्ट्रक्चर, अगर यहां पर OTS ग्रुप लगा है और यहां पर डबल बॉन्ड, दूसरा मेरा एडमंटेन का जो सिस्टम है वो ये है, ठीक है, एडमंटेन। अगर मैं यहां पर लेना चाहूं कि ये जो मेरा सिस्टम है, यहां पर OTS ग्रुप और कोई यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा और हेल्प कर देगा, बोलो, एज अ NGP। तो आप बोलेंगे इसके अंदर NGP है, इसके अंदर कोई NGP नहीं है। तो इसके अंदर देखा गया कि सब्स्टिट्यूशन रेट 3 × 10⁵ टाइम्स फास्टर आया, किससे, इस केस से। तो ये भी लिखेंगे कि इसके अंदर कितना केस फास्टर आता है, 3 × 10⁵ टाइम्स सब्स्टिट्यूशन रेट या सोल्वोलाइसिस रेट। इसका क्या आ जाएगा, 1। डन है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं
कि अगर मैं मान लीजिए ये क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको कॉपी करें, कि मान लीजिए दोस्तों ये जो आपका सिस्टम है इस पर गौर फरमाएंगे थोड़ा, और यहां पर मान लीजिए Cl सिस्टम और यहां पर H, डन। दूसरा मेरा सिमिलर ही सिस्टम हो गया, यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी, और यहां पर Cl है, डन है। और थर्ड केस अगर लेना चाहें तो ले सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत वैसे है नहीं। यहां पर मान लीजिए ClH। अब मैं तीनों को ही बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन रेट या बोलते सोल्वोलाइसिस, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस क्या होगा, तो लगाएं दिमाग, क्या होगा सोल्वोलाइसिस का रेट इनके अंदर क्या होना चाहिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहां पर आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, ये सिग्मा स्टार में डाल देगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल डाल देगा। यहां पे भी सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर ये वाला भी क्या कर रहा होगा, एक्स्ट्रा इफेक्ट डालेगा। बताइए उस केस के अंदर याद कीजिए जब हमने OTS लगाया था नॉरबोरेन पे और बोला था कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी दिखाता है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाएगा भाई, क्योंकि ये sp2 है, क्या है, sp2 सेंटर है। sp2 सेंटर है तो इलेक्ट्रॉन रिलेक्ट कर लेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से क्या हो रहा था, रेट बढ़ जा रहा था, बोलो। लेकिन यहां पर ये तो पुश है ही, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे जबरदस्त कहानी बन जाएगी। तो इसका देखा गया तो इसका क्या आया, सबसे जबरदस्त, सेकंड वाले का सबसे जबरदस्त आता है। उसके बाद क्या भाई, इसके अंदर तो यही पुश है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर 2, 1, 3। डन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।